जीआई टैग प्रमाण पत्र उस पहचान को एक नई मान्यता देना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो यहां पर आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की, और प्रदेश की मैपिंग कराने के परिणाम स्वरूप पहले चरण में हम लोगों को प्रदेश के 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। उस यूनिक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से पहले एक उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में हमने स्थापित करने के कार्यक्रम को जोड़ा। तो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने वहां से जुड़े हुए विशिष्ट किसी एक उत्पाद के साथ उसे जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। और मुझे बस प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई पे जान फूंकने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई, और आज देश के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं, और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आ चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी तो यह अकेले अभी ये 52 ही हैं, जनपद हमारे भी 75 हैं, और हर जनपद में भी कई प्रोडक्ट हैं। अगर वाराणसी में ही आप जाएं, मुझे लगता है कि अकेले वाराणसी में ही कितने 10 से 23, अकेले वाराणसी 23 जीआई टैग धारण करता है, अकेले वाराणसी। अब वाराणसी की पौराणिकता से, उसकी आध्यात्मिकता से, देश की सांस्कृतिक नगरी के रूप में उसकी पहचान से हर व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन वहां के रग रग में हुनर भी है, उनके पास कला भी है, और उस कला को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने की उस प्रकार की स्किल भी है। वह स्किल और स्किल का ये दुर्लभ मिलन ये काशी में आपको देखने को मिलता है। 23 जीआई टैग अकेले वाराणसी को प्राप्त हुए हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा जब यहां पर भारत सरकार के सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करते हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है, और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं
तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे, और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है। और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है, उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है। और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें यूनिटी माल की जो बात आई है, मैंने एमएसएमई विभाग को पहले ही कहा, बहुत इसमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अवध शिल्प ग्राम है, पर्याप्त भूमि है, भवन है। हमें तत्काल अगले 3 महीने के अंदर अपना पहला यूनिटी माल देश का अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ कर देना चाहिए, और फिर उसके एक्सपेंशन की कार्रवाई हम भले ही आगे बढ़ करते रहें। वहां पे अच्छे गेस्ट हाउसेज आप बनाइए और प्रक्रिया आपकी आगे चले। वहां पर हॉस्टल भी बनना चाहिए। देश भर से आने वाले जितने भी इस प्रकार के उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है, उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर होनी चाहिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यह सेक्टर हमारा एमएसएमई के लिए होगा। यूपी के अंदर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, इसीलिए हम लोगों ने आगे वृंदावन योजना में आगे करने का आगे हम लोगों ने से कहा कि भाई आप उसको आगे लेके जाइए। लेकिन इस यहां पर हमें तत्काल इस कार्यक्रम को करना होगा। और दूसरा, यूनिटी माल सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले वाराणसी में भी हमें तत्काल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। पैसा आज बंधन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें हर अच्छे कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। अब आगरा को तीसरे के लिए तैयार कर देना चाहिए। हमें तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए और बिना इंतजार के करना चाहिए। ये जो अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं, अभी मैं देख रहा था अमरोहा का ढोलक भी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो मैंने जीआई टैग जीआई विशेषज्ञ से कहा, रजनीकांत जी से मैं यही कह रहा था कि आखिर पीलीभीत की बांसुरी को कब प्राप्त होगा एक जीआई टैग। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे, फिरोजाबाद में ग्लास का आइटम है, आप कन्नौज में जाएंगे इत्र है, आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे 120 वैरायटी के गुड़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे गुड़ उसकी अपनी विशेषता है। अलग अलग जनपदों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। बुंदेलखंड के जनपदों में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग जनपद में, जालौन में आपने देखा होगा, वहां का कागज हैंडमेड कागज है, ये उसको एक पहचान देता है। महोबा की अपनी पहचान है, बांदा की अपनी है, चित्रकूट की अपनी है, झांसी अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। अलग अलग जनपद में
इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। एक और हमें इधर बनना होगा। दूसरा, विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। 54 ऐसे हमारे देश या राज्यों से मिलने वाले, जैसे नेपाल से मिलने वाले जितने भी मार्ग थे, उनको हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी राज्यों से जो भी हमारी सड़क की कनेक्टिविटी थी वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम मार्गों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सड़क कनेक्टिविटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर उसको यहां के व्यवसाय को बढ़ाने में भी उपयोग किया जाना चाहिए। वो केवल आवागमन के लिए नहीं, इन क्षेत्रों में भी कुछ क्लस्टर हम लोग एमएसएमई के विकसित कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक्सप्रेस हाईवे के रूप में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हैं। एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार के कोने को बक्सर तक छूने का कार्य यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर रही है। हमें एमएसएमई के कुछ क्लस्टर इसमें भी विकसित करने चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यह भी राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है, इसमें भी कुछ क्लस्टर विकसित होने चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इसी दौरान एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के लिए हमें कहां पर किन कार्यों को प्रोत्साहित करना है, उसके लिए अभी से भूमि चिन्हित करके उसके लिए अभी से हम कार्रवाई अपनी प्रारंभ कर दें। इस समय जमीन सस्ती भी मिल जाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर को आगे बढ़ाना, और मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को यहां पे स्थापित करना, यहां पे अन्य हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई। हमारे पास आईआईटी कानपुर है, एकेटीयू लखनऊ में है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, एचबीटीयू कानपुर में मौजूद है। हमारे पास अच्छे विश्वविद्यालय हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएम लखनऊ है। हमें इनको टेक्नोलॉजी या नॉलेज पार्टनर के रूप में अपने साथ जोड़ करके देश और दुनिया की उन सभी संभावनाओं को हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं कि अगर एमएसएमई सेक्टर आपका मजबूत है, आज मैं इस बात को मानता हूं, उत्तर प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 10 से 12 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ, इस दौरान हमें निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, ये लगभग अब तक हमें 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के। ये 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहां पे रिफॉर्म हुए, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दी गई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य हुआ। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे बड़ी बात है, हर उद्यमी इस बात को जानता है कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जो बेस चाहिए वो एमएसएमई का बेस चाहिए, और एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश पहले से रखता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ पहले से प्लस है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक जुड़ना चाहता है, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। और इसी का परिणाम है
हमने जब 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी हम लेकर के आई थे, तो एमएसएमई पॉलिसी में हमने इस बात को व्यवस्था दी थी कि एक एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए उद्यमी को भटकना क्यों पड़ेगा। हम उसको 1000 दिन की छूट दे रहे हैं। 1000 दिनों के अंदर अपनी यूनिट लगा ले, प्रोडक्शन शुरू करें। अब इस दौरान 1000 दिनों के अंदर वह सरकार की बाकी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि पहले वह करे, कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करे। बहुत सारी कार्रवाई को हमने डीम्ड कर दी है। आपने आवेदन किया, संबंधित कार्यालय ने कोई रिस्पांस नहीं किया है, आप अपने ये मान के चलिए कि आपको मिल गया है। और अगर कल कोई गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी कम उसकी ज्यादा होगी जिसने समय पर रिस्पांस नहीं किया। एमएसएमई पॉलिसी आपको ये सुविधा दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश ने आपने देखा होगा कि प्लेज योजना के अंतर्गत प्राइवेट एमएसएमई पार्क स्थापित करने के 10 से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में ये निजी पार्क बनाने की एक बड़ी कार्रवाई को, अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह अपने आप एक अद्भुत योजना है। ये पार्क हमारे जो मैं एक्सप्रेस हाईवे बोल रहा हूं यहां पे विकसित हो सकते हैं। ये पार्क इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पे भी विकसित हो सकते हैं। 3 पार्कों की हमने सहमति दी और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए 1% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी उपलब्ध, इस पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम कार्य करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान देने में, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आज यहाँ पे हमारे जितने भी बैंकर्स में उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कोविड जैसी महामारी के दौरान लगातार हमें मदद की। और हमारे खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो उस दौरान, या हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे या वे प्रदेश के अंदर कार्यरत जितने भी बैंकर्स हैं, इन लोगों ने उस दौरान जब भी हम कहते थे, छुट्टी के दिन भी कहते थे कि आज हमारे प्रदेश के अंदर इतने उद्यमियों के पास या इतने लाभार्थियों के पास धनराशि भेजनी है, वे अवकाश के दिन पे भी कोविड महामारी के बावजूद भी बैंक को खोलते थे और उसमें अपना योगदान देते थे। परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बढ़ा है। यानी जब हम लोग आए थे 2017 में ये 46 से कम था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश में पैसा देने का मतलब डूबेगा। आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा और यह 46 से बढ़कर के 54-55 तक पहुंचा है। और अगले 1 वर्ष के लिए मैंने टारगेट दिया है प्रदेश में सभी विभागों को कि हमें इसको हर हाल में 60 तक पहुंचाना है। सीडी रेशो उत्तर प्रदेश का 60 तक पहुंचे। बैंकर्स इसमें अपना योगदान दें, राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा और रोजगार और स्वतः रोजगार हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार अपने नौजवानों के लिए बहुत कार्यक्रमों को लेकर के चली है। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं जिससे वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। हमारे वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन न्यू एज सर्टिफिकेट कोर्स के साथ आगे बढ़ चुके हैं। हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, अभी मैं परसों स्वयं कल गौतम बुद्ध नगर जनपद, परसों गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं था। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैंने देश की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश के ही हमारे नौजवान उस रोबोटिक फैक्ट्री में कोई पॉलिटेक्निक पास किया था, किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही डिग्री ली और बीटेक की डिग्री लेने के बाद फिर वहां कार्य कर रहा है। बहुत सारे लड़के वहां इंटर्नशिप की योजना के साथ जुड़े हैं और मैं आप सबसे कहूंगा
इंटर्नशिप की स्कीम, सीएम इंटर्नशिप और पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने इस समय जारी की है। हमारा प्रयास है 7.5 लाख नए जॉब हम इंटर्नशिप के माध्यम से क्रिएट करेंगे। इस मामले में हमारे उद्यमी आगे आए। हमारे एमएसएमई उद्यमियों ने बड़ा योगदान दिया हमें जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई थी। हमने उस समय कहा था हम उद्योग बंद नहीं होने देंगे, जो सप्लाई चेन हम लगातार बनाए रखेंगे। हमने कोविड हेल्प डेस्क बनाए, हमने वहां पर अन्य सुविधाएं देने में योगदान दिया। परिणाम था जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, उनकी हमने स्किल मैपिंग करवा करके, और स्किल मैपिंग कराने के बाद फिर मैंने आह्वान किया था उस समय एमएसएमई विभाग से कि यह व्यक्ति बेरोजगार न रहने पाए। हमने पहले 15 दिन के लिए उनको राशन की सुविधा दी, राशन कार्ड भी बनवाए, लेकिन साथ साथ ये व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति कार्य करना चाहेगा उसके लिए कार्य की कमी नहीं रहनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है लगभग हर यूनिट ने 1 या 2 लोगों को अपने यहां रख करके एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही 40 लाख लोगों को समाहित करके उनके हाथों को काम दिया। इसलिए एमएसएमई यूनिट की बड़ी भूमिका हो सकती है। घर के अंदर लोग काम करते हैं। अगर आप लखनऊ की चिकन कारीगरी को देखेंगे, कितनी, यानी वो घर घर में एक यहां पे काम होता है, और जितना उनके पास आज के दिन पर लोगों ने ऑर्डर दे रखे हैं, डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। उसके प्रोत्साहन, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हर एक जनपद में इसी प्रकार की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को, और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में एक नई जान आई है। बखिरा, आज मैं देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बखिरा कस्बा हमारा बहुत पुराना कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, और वहां पे मैं आज से 25 साल 30 साल पहले मैं वहां गया था। उस समय मैं देखता था वहां घर घर में बर्तन के काम होते थे। बाद में सरकार को अपेक्षा के कारण एकदम बंद हो गया था। आज देखिए फिर से पुनर्जीवित हो चुका, उसको जीआई टैग प्राप्त हो गया है। बहुत अच्छे बर्तन बनते थे बखिरा में, घर घर में उपयोग किए जाते थे। शादी ब्याह में वही बर्तन यहां हमारे यहां उपलब्ध कराए जाते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बखिरा के बर्तन की अपनी एक ब्रांड थी, लेकिन 25-30 वर्षों में उसको लोगों ने समाप्त करके, और फिर वो एक प्रकार से मृत प्राय सा हो गया था, लेकिन आज उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को आगे हम बढ़ा देंगे। एक बहुत बड़ी पूंजी होगी ये यूपी की, और मेरा मानना है कि औद्योगिक निवेश के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्टअप करके, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसे भी हम आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक समय सीमा के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में योगदान देंगे, और एमएसएमई सेक्टर इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने कई कार्यक्रम यहाँ पर 2 खादी भवन के भी यहाँ पर उद्घाटन किए, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा गोबर गैस आधारित बायोगैस प्लांट और ऊनी धागा उत्पाद केंद्र का भी लोकार्पण आज किया गया है। इसके साथ ही यहां पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित हुई है, जो सितंबर माह में 21 से 25 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में, मैं यहाँ राकेश कुमार जी को देख रहा था। राकेश कुमार जी यहाँ पे वहाँ के एक्सपो मार्ट से यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान ग्रेटर नोएडा में दे रहे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह जो इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई प्रोडक्ट को एक नई पहचान देगा, और हम सब उसके लिए अभी से तैयारी करें। आज यहाँ पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक इंटरनेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एक एमओयू भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जब माननीय श्री पीयूष गोयल जी पिछले अपने विजिट में यहाँ लखनऊ आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, हमारे पास अच्छे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए
जितनी संभावना हमारे पास है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है। हर जिले की अपनी एक प्रोडक्ट है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्पियों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें हम ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर उन्हें हम बैंकों के साथ भी जोड़ते हैं और साथ साथ टूल किट भी उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी कितना बड़ा कार्य, कोई जानता, कोई उनको महत्व नहीं देता था। और बगैर उनके गांधी जी का सपना साकार नहीं हो सकता। ग्राम स्वराज का सपना हो या विकास, व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या के कोई भी कार्यक्रम हो, उनके बगैर नहीं हो सकता है। वो नाऊ है, मोची है, धोबी है, राजमिस्त्री है, वह व्यक्ति हलवाई का काम भी करता है। शादी ब्याह या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, किसी भी अन्य कार्यक्रम में, उसके बगैर सब लोग भूखों रह जाएं, लेकिन लोग उसको महत्व ही नहीं देते। दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति थी। हमने उसको विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रोत्साहित किया। आज परिणाम है, वे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग के दौरान राज्य सरकार उन्हें यहां से मानदेय देती है। मानदेय देने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाती है, और टूल किट उपलब्ध करवाने के बाद बैंकों से जोड़ करके उन्हें आसान किस्तों पर ऋण भी उपलब्ध करवाती है। हमें ये कार्यक्रम और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि पूज्य बापू का सपना तभी, ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम गांव से जुड़ी हुई इस अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उनको भी थोड़ा मजबूत करें, वे भी अपने कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। माटी कला बोर्ड आज आप देख रहे होंगे कितना अच्छा काम कर रहा है। हमने केवल उनको मिट्टी फ्री की, और मिट्टी फ्री, वे मिट्टी फ्री नहीं उठाते, एक प्रकार से वे हमारे लिए कार्य करते हैं। कैसे? देखिए, वह हमारे तालाबों से मिट्टी लेके जाते हैं, तो तालाब को खोदने और तालाब के कार्य में जो पैसा हमारा अतिरिक्त लगता है वो हमारा बचता है, लेकिन उसको मिट्टी फ्री में मिलती है। तो बर्तन, मिट्टी के बर्तन सस्ते में बाजार में उपलब्ध करा देता है। एक कॉमन मैन को उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। एक चेन जो साइकिल बनी हुई है व्यवस्था की, वह उसी रूप में आगे बढ़ा करके वो कार्य करता है। बहुत अच्छा काम इस सेक्टर में वे सभी हस्तशिल्पी कर रहे हैं, जिनको सरकार के प्रोत्साहन की, थोड़ा से सरकार के स्तर पर सहयोग की आवश्यकता थी। और मैं इस संबंध में आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं में अपना योगदान दें। राज्य सरकार इस सेक्टर को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी हैं, इन सभी को भी हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। आज के इस अवसर पर, एमएसएमई दिवस के अवसर पर, मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।